बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 9 चिड़िया इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और ये बुक है, बुक का नाम है पावनी। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह कम मिलते हैं तो उसी के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ 9 हिंदी चिड़िया। चलिए इसके देखते हैं। ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसमें से कर सकते हैं और चाहें बुक में से भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे क्लास में जल्दी नहीं लिख पाते या किसी भी कारण से उनका काम रह जाता है, तो उन बच्चों के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है और जिनके पेरेंट्स नहीं करवा पाते किसी भी कारण से। तो चलिए, सबसे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है श्री R.C. प्रसाद सिंह। सभी ने नोट कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया कहाँ बैठकर गाती है? चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। ध्यान रखिएगा, चिड़िया कहाँ बैठकर गाती है? तो चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाती है। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया हमें क्या सिखलाती है? उत्तर है चिड़िया हमें प्रेम से रहना यानी प्रेम प्रीत की रीत सिखाती है। प्रश्न नंबर 4, पंछियों का घर कहाँ है? इसका उत्तर है पंछियों का घर खुला आसमान है। प्रश्न नंबर 5, मानव को बंदी क्यों कहा गया है? उत्तर है मानव को मानवता से द्रोह की भावना रखने के कारण तथा लोभ लालच में पड़ने के कारण बंदी कहा गया है। एक बार और, मानव को बंदी क्यों कहा गया है? मानव को मानवता से द्रोह की भावना रखने के कारण तथा लोभ लालच में पड़ने के कारण बंदी कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, चिड़िया हमें चकित कैसे करती हैं? चिड़िया हमें अन्य पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहकर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठकर खुले आसमान में उड़कर चकित करती हैं। अब हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। चिड़िया हमें क्या संदेश देती हैं? उत्तर है चिड़िया हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश देती हैं। प्रश्न नंबर 2, लघु उत्तरीय, पंछी के मन में क्या चाहत नहीं होती है? इसका उत्तर है पंछी के मन में अपने लिए कुछ भी जोड़ने की चाहत नहीं होती। जब भूख लगी तो खा लिया और सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। पंछी के मन में औरों की चीज हड़पने की चाहत नहीं होती। आप इसे चाहें तो छोटा करके भी लिख सकते हैं कि पंछी के मन में औरों की चीज हड़पने की चाहत नहीं होती, और चाहें तो इसे पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के अनुसार पक्षी और मानव में क्या अंतर है? जो ये कविता है इसके हिसाब से पक्षी और मानव में क्या अंतर बताया है? तो इसका उत्तर है कविता के अनुसार पक्षी सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं और मानव लोभ और लालच के कारण एक बंदी की भांति मानवता से द्रोह की भावना रखता है। बंदी यानी कि कैदी, आप लोग जान ही गए होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते तो जान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय का 4th क्वेश्चन, पंछी मानव से क्या छोड़ने को कहते हैं? उत्तर है पंछी मानव से कहते हैं कि मानव तुम लालच छोड़कर मानवता के साथ जीवन जियो। इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंछी मानव से लालच को छोड़ने की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है अपनी सोने की कड़ियां तोड़ने से अभिप्राय है कि मानव तुम और लोगों से द्वेष भावना को छोड़ो, लोभ लालच की कड़ियों को तोड़कर आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहो।
चलिए आगे देखते हैं। 6, कविता की किन पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि वे अपने श्रम से जो मिलता है ले लेते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर है, कविता की निम्न पंक्तियों में पंछी कहते हैं कि वे अपने श्रम से जो मिलता है लेते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो ये है, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये इसकी पंक्तियां हैं। तो ये इसका आंसर है 6 का। चलिए आगे देखते हैं। उसकी आगे की लाइन है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ भी वे देते हैं। चलिए, ये पूरा आंसर था। आगे है, मानव ने कौन कौन सी बेड़ियां अपने पैरों में डाली हुई हैं? तो इसका आंसर है, मानव ने अपने पैरों में लोभ, लालच और द्वेष भावना तथा मानवता से द्रोह की भावना की बेड़ियां डाली हुई हैं। आगे ये हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इनका भावार्थ लिखना है। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये है पहली, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखाती है। तो इसका भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि चिड़िया मानव से कहती है कि हे मानव, तुम लोभ लालच को त्याग कर आपस में मिलजुल कर रहो। तुम इन बेड़ियों को तोड़ दो, जो तुम संसार की परेशानियों में पड़े हो उनको भूलकर तुम और के विषय में सोचो और सबके साथ मिलजुल कर रहो। खा वाला है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। तो इसका अर्थ है, कभी कहते हैं कि पंछियों को किसी का भी माल हड़पने की चाहत नहीं है और ना ही वह अपने लिए कुछ भी जोड़कर या बचाकर रखना चाहते हैं। जितने की ज़रूरत है उतना ही लिया और बाकी अन्य लोगों के लिए छोड़ देते हैं। गा है, गा वाले का देख लेते हैं पंक्ति क्या है और अर्थ क्या है। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया मानव से कहती है कि हे मानव तुम हमसे सीखो। हम मस्त रहते हैं और सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं और तुम इस संसार की परेशानियों समस्याओं में उलझे हुए हो। तुम एक बंदी के समान पैरों में बेड़ी क्यों डाले हो? इन बेड़ी को तोड़कर सबके साथ प्रेम से रहो। आगे है, घा वाला है, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि चिड़िया मानव से कहती है कि हे मानव, तुम हमको देखो। हमें ना तो किसी के साथ बुरा करने की इच्छा है और ना ही कोई लोभ लालच है और ना ही संसार की किसी परेशानी से कोई लेना देना है। हम तो मस्त रहते हैं। तुम भी हमारी तरह ही इन सब समस्याओं और परेशानियों से बाहर निकलो और इस संसार की बेड़ियों को तोड़कर सबके साथ प्रेम से रहो। आगे है, मनुष्यों को पंछियों जैसा आजाद जीवन जीने के लिए किन किन अवगुणों को छोड़कर कौन से गुण अपनाने होंगे। तो इसका है, मनुष्य को पंछियों जैसा आजाद जीवन जीने के लिए अपने अवगुण जैसे लालच करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, अपना स्वार्थ सोचना, प्रेम से ना रहना आदि अवगुणों को छोड़कर लालच नहीं करना, अपने साथ साथ दूसरों के विषय में भी सोचना, अपने स्वार्थ न देखना, सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना आदि गुणों को अपनाने होंगे। मानव यदि मानवता से द्रोह की भावना को छोड़ दे, ये दोबारा से हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। मानव यदि मानवता से द्रोह की भावना को छोड़ दे तो विश्व में क्या परिवर्तन होगा? ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा बुक से। तो इसका आंसर है, मानव यदि मानवता से द्रोह की भावना को छोड़ दे
तो विश्व में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। कौन से? जैसे भेदभाव मिट जाएंगे और सब इंसानियत के राह पर अग्रसर होकर भाईचारा स्थापित करने लगेंगे। कोई भी आपस में वैर नहीं रखेगा। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। ये मैंने बहुत कोशिश करके छोटे छोटे ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी ये चैप्टर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जिन बच्चों का नहीं हुआ है, और इसे अच्छे से याद करिएगा। आई होप आप लोगों के अच्छे नंबर ही आएंगे। बस मेहनत आपको करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।